चाइल्ड सेक्सुअल असोल्ट केस में मुलजिम और एनकाउंटर में मारे गए अक्षय शिंदे की लाश को उल्लासनगर में दफन करने के मामले में यहां बीजेपी और शिवसेना के कारकुनान ने हंगामा आराई की। दफन करने के लिए जो गड्ढा खोदा गया था उसे भी जो है शिवसेना के कारकुनान ने न सिर्फ ये कि भर दिया बल्कि यहाँ हंगामा आराई शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस फोर्स ने इन्हें ज़ेरे हिरासत भी लिया। बीजेपी और शिवसेना शिंदे ग्रुप ने बाज़ाब्ता तौर पर शिंदे की लाश को यहाँ दफन करने की मुखालिफत की, जबकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने बाज़ाब्ता तौर पर यह हुक्म दिया था कि मुलजिम की लाश को जो है यहाँ दफन करने की इजाज़त दी जाए। उल्लासनगर के शांति नगर शमशान भूमि में जब लाश को ले जाया गया तो उस वक्त मुकामी लोगों, शिवसेना और मुकामी शहरियों के साथ बीजेपी ने जो है हंगामा आराई शुरू कर दी और ये मुखालिफत शुरू कर दी कि वो जो है ये लाश को दफन करने नहीं देंगे, जिसके बाद पुलिस ने इन कारकुनान को ज़ेरे हिरासत लिया। यहाँ नज़्म व नस्क़ का मसला पैदा हो गया था, इसलिए अज़ाफ़ी पुलिस भी तलब की गई और बाज़ाब्ता तौर पर अदालत के हुक्म पर ये लाश को दफन कर दिया गया। एक तरफ जो है अपोजिशन ने इस एनकाउंटर पर सवाल उठाया है तो दूसरी तरफ बीजेपी और शिवसेना इसे दुरुस्त करार दे रही है और इसे इंसाफ करार दिया जा रहा है। इसके साथ ही एनकाउंटर के बाद न सिर्फ ये कि बीजेपी ने बैनरबाजी शुरू कर दी थी और वजीर दाखिला देवेंद्र फडणवीस का बैनर लगाया गया था जिसमें उनके हाथ में रिवॉल्वर और AK-47 थी और उस पर लिखा था बदला पूरा हुआ। अब ऐसे में जो है इस एनकाउंटर को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जब दफन करने की इजाज़त दी है या मुलजिम की लाश को दफनाने की इजाज़त दी है तो उसके खिलाफ जो है उसकी मुखालिफत करना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, जबकि अदालती हुक्म पर अगर किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी की जाती है तो उस पर कानूनी चाराजोई की जा सकती है, क्योंकि अदालत ने ये हुक्म दिया था कि अक्षय शिंदे के लिए बाज़ाब्ता तौर पर शमशान भूमि में जगह मुतय्यन की जाए और उसकी तदफीन जो है पीर तक यानी मंडे से पहले कर दी जाए। इसी की तामील करते हुए पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर अक्षय शिंदे की तदफीन कर दी और उसे दफन कर दिया गया है वहाँ। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी और शिंदे ग्रुप जो है इस पर सियासत कर रहा है, जबकि अपोजिशन ने इस एनकाउंटर को लेकर कई सवाल उठाए हैं। इसके साथ हाईकोर्ट ने भी इस एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए हैं। अलबत्ता पुलिस की कार्रवाई को हाईकोर्ट ने शुबहात के दायरे में नहीं लाया है, लेकिन कई सवाल ऐसे हाईकोर्ट ने खड़े किए हैं जिसमें ये हाईकोर्ट ने पूछा है कि क्या आम तौर पर मुलजिम के सर पर पुलिस गोली मारती है। इस तरह के सवाल भी दरियाफ्त किए गए हैं। ऐसी सूरत हाल में अब अक्षय शिंदे के एनकाउंटर को लेकर सियासत शुरू हो गई है और बीजेपी और शिंदे ग्रुप इसे जो है सियासत कर रहे हैं और इसे ये बता रहे हैं कि वो जो है ख़वातीन की हिफाजत के लिए पाबंद अहद है और ये जो एनकाउंटर है वो दुरुस्त है, जबकि अदालती कार्रवाई जो है वो पूरी नहीं हुई है। और ऐसी सूरत में जो है उस पर इल्ज़ाम था अक्षय शिंदे पर 2 बच्चियों के साथ जिनसी ज़्यादती का। इसके दौरान ही जो है अक्षय शिंदे का एनकाउंटर हो जाता है। इस मामले में दूसरे मुलजिमीन भी शामिल हैं। स्कूल के जो निगरां है, सरपरस्त है, वो भी इस मामले में माखूज है और कई मुलजिमीन इसमें शामिल है। इस मामले में कई जो है मामला सामने आने बाकी है। इसके साथ ही अक्षय शिंदे के एनकाउंटर में अपोजिशन ने कई सवाल उठाए हैं और अदालत ने भी सवाल उठाए हैं। जहां के इंसाफ की खास रिपोर्ट। आज माननीय हाईकोर्ट ने जो हमको आदेश दिया था और अक्षय शिंदे के जो माता पिता है उन्होंने जो हमारे पास में एप्लीकेशन की थी उस हिसाब से हमने आज इनका अंत्यविधि यहाँ पे कर दिया है और बस इतना। ओके सर, थैंक यू।